नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आज एक वीडियो हम फिर से लेके आए आप लोगों के लिए। व्यस्तता होने के कारण ये वीडियो नहीं बना सके। दोस्तों, ये सोनी की एलसीडी टीवी है। इसमें हम यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉलेशन करेंगे और इसका जो पावर सप्लाई सेक्शन वगैरह है इसको इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई जाने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए हम आपको इसमें बताते हैं क्या क्या करने वाले हैं। कुछ इसमें काम हमने करा भी है। ये इसकी पुरानी मदरबोर्ड है और ये ख़राब है, काफ़ी इसमें जंग लगा हुआ है, जैसा कि इस पे लगता है वाटर डैमेज है। तो इसको हम दूसरी बोर्ड इसकी जगह पे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड ख़राब है। लेकिन इसकी जो पावर सप्लाई है ये ओके है। और ये है इसका जो पावर सप्लाई सेक्शन। इसमें यहाँ से आपको जो सप्लाई जाएगी ये बैक लाइट के लिए भी जाती है। ये बोर्ड जो है हम इसमें लगाएंगे और इस बोर्ड को लगा के हम इस टीवी को सही करेंगे। ये बैक लाइट सेक्शन है। आपको पता है कि एलसीडी टीवी में इस तरीके की बैक लाइट पहले होती थी, तो इसको हमें इसी पावर सप्लाई से जलाना है। और इसमें आपको हम कोड सेटिंग बताएंगे। ये आपका स्पीकर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम आपको रेजुलेशन कैसे सेट करना है, कनेक्शन कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये इसका कनेक्टर है जो पावर सप्लाई का है। यहाँ पे आपको कनेक्शन दिखा देते हैं। यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। इसके बगल 3 पिनों पे ग्राउंड है, उसके बगल 3.3 वोल्ट की सप्लाई है और लास्ट वाली पिन वो है हमें स्टैंड बाई की। ये इसका बैक लाइट का कनेक्शन यहाँ से गया हुआ था। बैक लाइट ऑन ऑफ सिग्नल जाता है यहाँ से, और एडजस्ट का सिग्नल जाता है और एरर का सिग्नल जाता है। ये यहाँ से सीधे आपको दिखा दें, बैक लाइट कनेक्टर पे आया हुआ है। तो ये आपको 3 तार यहाँ पे मैंने अलग कर लिया है, जबकि यहाँ पे आपको लिखा भी मिल जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, कैमरे से मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियरली नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे बैक लाइट ऑन का सिग्नल है, उसके बाद एडजस्ट का सिग्नल है और उसके बाद फीडबैक या एरर, ये 3 सिग्नल होते हैं। अगर हमारा बैक लाइट ऑन होने के बाद सिग्नल नहीं जाता है तो सेट हमारा स्टैंड बाई में चला जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाती हैं। तो इसको हम 3 सप्लाइयाँ यहाँ पे हैं, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। इसमें से हम एक वायर यूज़ करेंगे जो बैक लाइट ऑन का है, बाकी 2 वायर हम छोड़ देंगे। ये दोनों तार मैंने यहाँ पे टेप लगाया हुआ है और इन दोनों तार के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई है और दूसरा जो वायर है वो स्टैंड बाई का है। तो 3.3 वोल्ट सप्लाई हम स्टैंड बाई में रेजिस्टेंस से भेज देंगे तो ये सेट हमारा ऑन होगा। 1 ओम की रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दी है। डायरेक्ट भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों मैंने रेजिस्टेंस जोड़ के यहाँ पे और टेप लगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई है। जब ये हम बिजली से इसको कनेक्ट करेंगे, पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें इन दोनों तारों पे 12 वोल्ट प्लस माइनस प्राप्त होगा। अगर वहाँ से जो मैंने दोनों तार शॉर्ट करा हुआ है आपस में रजिस्टर लगा के, अगर उसको हटा देंगे तो ये स्टैंड बाई बंद हो जाएगी, 12 वोल्ट सप्लाई नहीं आएगी। तो ये दोनों 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे मैंने ला के, जो हमारा यूनिवर्सल बोर्ड है यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस 12 वोल्ट, और उसके बाद एडजस्ट है, बैकलाइट ऑन है, उसके बाद आपको ग्राउंड मिल जाता है। तो ग्राउंड और 12 वोल्ट मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। आप सारे कनेक्शन को अच्छी तरीके से देखते जाएं, इसी तरीके से आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक वायर यूज़ किया है बैकलाइट ऑन का, और इस बैकलाइट ऑन के कनेक्शन को एक हम रजिस्टर यहाँ पे लगा के, और इस रजिस्टर को लगा के हम बैकलाइट ऑन कनेक्शन को यहाँ पे सीधे जोड़ देते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने 22 ओम की लगाई हुई है, और इस रेजिस्टेंस को सीधे बैकलाइट ऑन का जो वहाँ पे सिग्नल लिखा हुआ है, सीधे वहीं पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे लगभग 3 वोल्ट के आसपास सप्लाई होती है। अगर आपको सप्लाई कम ज़्यादा मिल रही, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पे स्पीकर का तार मैंने बनाया हुआ है 2 पेयर। यहाँ पे स्पीकर का तार सीधे कनेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 लेफ़्ट के 2 राइट के 4 तार होते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों यहाँ पे LVDS कनेक्शन। LVDS कनेक्शन कैसे करना है इसको आप अच्छे से समझ लें। दोस्तों ये इसका पुराना LVDS केबल था जो मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब इस LVDS कनेक्शन को यहाँ पे लगा हुआ था पुरानी वाली मदरबोर्ड में, तो इसी LVDS कनेक्शन को देख के हम दूसरा LVDS कनेक्शन लगा सकते हैं या फिर हम पैनल का डाटा भी निकाल के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने LVDS केबल 5 पेयर का लगाया हुआ है। इसमें रेड वाला वायर इधर है, यानी कि जो पैनल की VCC सप्लाई होगी वो इस साइड में यहाँ पे आ रही है इस पैनल में। इसको आपको ध्यान से देख लेना है। अगर VCC सप्लाई उल्टी होती है तो आपका पैनल भी ख़राब होने का चांसेस पूरा रहता है। दोस्तों यहाँ पे 5 पेयर का LVDS केबल लगा हुआ था पहले, और मैंने भी 5 पेयर का कनेक्शन लगाया है। दूसरी बात हमें ध्यान देने वाली है दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड में एक यहाँ पे निशान बना हुआ है, उसको हमें देख लेना है। और पैनल में एक जंपर के लिए कनेक्शन दिया गया रहता है। तो पैनल मेरा 12 वोल्ट का है, इसलिए 12 वोल्ट पे जंपर लगाया है। आपके केस में अगर पैनल 5 वोल्ट का तो 5। ये वाला जो निशान हमने आपको दिखाया सफ़ेद, इधर की तरफ रेड साइड वाला कनेक्टर रहेगा, कुछ इस तरीके से लगाना होता है। यहाँ भी आपको उल्टा सीधा देखना है, अगर उल्टा लगाते हैं तब भी समस्या हो सकती है। तो सबसे मेन चीज़ यही होता है कि आप पैनल का VCC चेक कर लें और पैनल का कनेक्शन सीधा लगाएं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। अब लगाने के बाद दोस्तों मैं टीवी को आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये LCD टीवी है, ना कि LED टीवी है। आप LCD या LED किसी में भी ये बोर्ड आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सोनी की LED थी, जैसा कि आपको LCD थी मैंने बताया, और इस एक बॉक्स में मैंने इसको फिट किया हुआ है। अभी मैं पीछे इसको बाद में एडजस्ट करूँगा। मैं आपको सेट को ऑन करके दिखा देता हूँ और इसकी सेटिंग कैसे करनी है, रेजुलेशन कोड की कैसी सेटिंग करनी है, पैनल मिरर का जो ऑप्शन होता है और इस पर लोगो कैसे लगाते हैं, सारी जानकारी हम आपको आगे बताते हैं। तो आइए हम टीवी सेट को ऑन करते हैं और ऑन करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रेड इंडिकेटर ऑन हो गया है। अब इसको हम रिमोट से स्टैंड बाई करेंगे। तो इसको रिमोट की सहायता से जैसे हम स्टैंड बाई करते हैं, सेट हमारा ऑन हो रहा है और आप देखेंगे यहाँ पे बैक लाइट ग्लो होगी, बैक लाइट ग्लो हो गई। इसके बाद यहाँ पे हमें पिक्चर आ गई। दोस्तों यहाँ पे मैंने रेजुलेशन पहले सेट किया हुआ है, इसलिए आपको पिक्चर सही दिख रही है, लेकिन मैं आपको फिर से सेटिंग हटा के और फिर से लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों इस बोर्ड में हमें सोर्स या इनपुट का जो बटन है उसको दबाना है 0 3 6 6, उसके बाद 1 2 3 लास्ट का डिजिट चेंज करते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 लगा दिया है, 0 3 6 6 5। अब आपको दिखाते हैं सेट बंद होकर दोबारा से ऑन होगा। यहाँ पे ये ऑन हुआ है। अब हम इसको रिमोट से कोई भी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें कोई लिखा नहीं दिख रहा है क्योंकि रेजुलेशन के कोड हमारा डिफरेंट लगा है, पैनल के मैचिंग का नहीं है। कोई भी बटन दबाएंगे कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके की केस में आपको रेजुलेशन सेट करना होता है। दोस्तों मैं आपको फिर से चेंज करके दिखा देता हूँ। मैंने दूसरा कोड डाला है 0 3 6 6 1 करके, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पैनल एकदम ब्लू स्क्रीन आ रही, सिर्फ कोई भी बटन प्रेस करते हैं, देखिए मैं आपको बटन प्रेस करके दिखा दे रहा हूँ, कुछ भी चेंजेज नहीं आ रहे हैं, ना कुछ लिख के आ रहा है। अब इसमें हम दोस्तों दोबारा से सही रेजुलेशन कोड डालते हैं। तो मैंने सोर्स बटन दबाया 0 3 6 6 और उसके बाद 2। अब मेरा सेट रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट होने के बाद रेजुलेशन कोड सेट हो जाएगा इस पैनल के हिसाब से। तो इस तरीके से हमें लास्ट का डिजिट चेंज करके देख लेना होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखें पैनल हमारा मैच कर गया है, लोगो भी आ गया है सही तरीके से। अब इसकी दूसरी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, लोगो कैसे सेट करते हैं, पैनल मिरर का भी ऑप्शन दिखा देते हैं। तो दोस्तों इसमें इनपुट या सोर्स इनपुट या सोर्स 208 करके कोड डालेंगे तो फैक्ट्री सेटिंग यहाँ पे खुल जाती है। अब यहाँ पे जर्नल सेटिंग में दोस्तों आते हैं और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे आपको लिख रहा है हाइड लोगो। तो यहाँ पे हम
चेंज करते हैं जब सैमसंग, सोनी, मैंने सोनी की LED में लगाया हुआ है तो सोनी कर देता हूँ। और ये लिखा है पावर ऑन मोड, इसको मैंने ऑन कर दिया। अब हमें रिमोट की आवश्यकता नहीं होगी, सेट को हम बंद करके चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक चल जाएगा। और स्टैंड बाई में भी जा सकता है रिमोट से बंद करने पे। तो दोस्तों यहाँ से मैंने प्लग निकाला और दोबारा से कनेक्ट करा। ये देखिए अभी आपको सेट अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, हमें रिमोट की ज़रूरत नहीं है। सोनी का लोगो भी आ गया है और सेट मेरा ऑन भी हो गया है। दोस्तों इसी तरीके से आप पैनल का बोर्ड का ये फैक्ट्री सेटिंग खोल के यहाँ पे पैनल मिरर का भी ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से आ रहा है और ये हमारी LCD TV में ये बोर्ड अच्छी तरीके से इंस्टॉलेशन हो गया है। दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं तो इसी तरीके से ध्यानपूर्वक कर सकते हैं।